हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बिगड़े बोल दिया विवादित बयान। बोले, परशुराम ने 21 बार आतंकवादियों को मारा, इतिहास में क्षत्रियों के संघर्ष का भी जिक्र। नमस्कार, खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बोल बिगड़े हुए नजर आए और उन्होंने विवादित बयान दे दिया। अब चलिए आपको सारा मामला बता देते हैं। मामला क्या है? हरियाणा में बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विवादित बयान दिया है। रविवार को भिवानी में रामविलास शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया था। फरसा उसका हथियार था। उसे कई लोग परमाणु बम भी कहते थे। ये फरसा आजकल अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। आपको बता दें, इससे पहले भी रामविलास शर्मा कई बार विवादों में रह चुके हैं। अब सारा घटनाक्रम आपको बता देते हैं कि किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। रामविलास ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें कर्नल के लेफ्टिनेंट विनय भी थे, उनके साथ उनकी पत्नी हिमांशी थी। सभी को जाति पूछकर मारा गया। प्रधानमंत्री ने घटना पर बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री ने 22 मिनट में लाहौर के एयरबेस को तहस नहस कर दिया और किराना हिल्स में जहां पाकिस्तान का परमाणु हथियार है, वहां मिसाइल चली गई। अब कोई पाकिस्तानी परमाणु हमले की धमकी नहीं देगा, क्योंकि हमारी मिसाइल ने इसे लीक कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा विवादित बयान दे चुके हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के पहलगाम हमले पर दिए गए विवादित बयान पर रामविलास शर्मा ने कहा कि जांगड़ा ने यह बयान किसी और लहजे में दिया था। मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। बीजेपी में भारत में परंपरा रही है कि शादी के बाद नवविवाहित जोड़े घूमने के लिए जाते हैं और कोई महिला ऐसी घटना के लिए तैयार होकर नहीं जाती। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी है। पंजाब को बड़े भाई का फर्ज अदा करना चाहिए और पंजाब को चाहिए कि हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के पानी पर रोक लगाने पर प्रशंसा भी की। इसी के साथ साथ आपको बता दें, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और पार्षद प्रतिनिधि के झगड़े पर रामविलास शर्मा ने जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। अब चलिए आपको बता देते हैं कि रामविलास शर्मा की क्या प्रोफाइल है और अब तक का उनका राजनीतिक करियर क्या कुछ है। रामविलास शर्मा का जन्म 25 जुलाई 1950 को महेंद्रगढ़ जिले के गांव राठीवास में हुआ और उन्होंने एमए और एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, छात्र जीवन से ही आरएसएस से प्रभावित होकर सक्रिय सदस्य बने। अब राजनीतिक करियर की बात कर लेते हैं। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर महेंद्रगढ़ से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गई। 1982, 87, 91 और 96 बीजेपी के टिकट पर महेंद्रगढ़ से लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 1987 से 1990 हरियाणा सरकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए और 1996 से 99 में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। 2000 में बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 2013-14 में दूसरी बार हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2014 में महेंद्रगढ़ को फिर से बीजेपी के विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2019 में महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए और 2024 में बीजेपी से टिकट मिलने से पहले ही नामांकन दाखिल किया, हालांकि बाद में नामांकन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा विवादों में भी रह चुके हैं। रामविलास शर्मा का नाम एक सुसाइड केस में आया था। 13 दिसंबर 2024 को महेंद्रगढ़ के बाघोत गांव निवासी कैलाश पुजारी के 26 वर्षीय पुत्र मोहित ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मोहित के परिवार ने रामविलास शर्मा और उनके सहयोगियों पर उन्हें परेशान करने और आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया था। इस मामले में मोहित के पिता कैलाश चंद्र शर्मा ने पुलिस से शिकायत की थी। 10 जनवरी 2025 को उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी और याचिका में रामविलास शर्मा पर मोहित को धमकाने, अपमानित करने और झूठे पॉक्सो एक्ट में फंसाने का आरोप भी लगाया था। वहीं आपको एक बात और भी बताते चले कि 2024 के विधानसभा चुनाव में रामविलास शर्मा का बीजेपी ने टिकट काट दिया था और उनकी जगह पार्टी ने कंवर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन रामविलास शर्मा उम्मीदवार का अनाउंसमेंट होने से पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे।
हालांकि बीजेपी द्वारा टिकटों की घोषणा से पहले ही रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था और कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के बाद अपना नामांकन वापस भी ले लिया था। हाल फिलहाल उनके द्वारा दिया गया है यह विवादित बयान सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। देखते रहे भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।